अशोक ने 261 बीसी में आक्रमण करा था आपका कलिंग पे, जहां से उपगुप्त नामक व्यक्ति ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उस दीक्षा के बाद अशोक ने 259 में बौद्ध गया की यात्रा करी, जो आपका आता है बिहार में। फिर 249 में उन्होंने लुम्बिन यानी कपिलवस्तु, जो वर्तमान में आपका नेपाल में पड़ता है, इन्होंने इसकी यात्रा की। अशोक ने बौद्ध धर्म को एक इंटरनेशनल धर्म बनाया था, और इंटरनेशनल धर्म इस वजह से बना था, जब उन्होंने उपगुप्त के प्रभाव में आके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तब उनको एक ये दीक्षा दी गई कि आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करवाइए। एक यहाँ पे शब्द आ जाता है उपनिवेशवाद यानी कॉलोनाइजेशन। भारत को कितने अवसर मिले हैं कि उन्हें उपनिवेशवाद और राज्यों को या देशों को बनाने का मौका मिले, वो मिला था अशोक को। अगर अशोक चाहते तो जैसा ब्रिटेन ने, अमेरिका वालों ने ब्रिटेन ने हमें उपनिवेशवाद बनाया था, हमारे यहाँ की कॉलोनी स्थापित करी थी, हम उनके प्रभाव में रहे थे, अशोक चाहते तो विश्व के कुछ देशों में अपनी कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद स्थापित कर सकते थे। और वो इस तरह से कर सकते थे क्योंकि अशोक ने उनके पुत्र और पुत्री, जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा से बोला था कि आप दोनों जाओ और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। उन्होंने अपने कुछ व्यक्ति चीन में भी भेजे थे। अगर उस समय अशोक चाहते तो श्रीलंका को अपना उपनिवेशवाद बना सकते थे, तो शायद श्रीलंका आज कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा होता। लेकिन उस समय उन्होंने उदारवादी नीति अपनाई और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा। एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि बौद्ध धर्म को इंटरनेशनल धर्म किसने बनाया? अशोक ने बनाया। जैन धर्म उतना प्रचलित नहीं है जितना बौद्ध धर्म आ जाता है। उन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उसके बाद कुछ छोटे छोटे से युद्ध हुए हैं जिनके बारे में विस्तृत चर्चा हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सिर्फ डेट आती है, इन्होंने भारत के प्रभाव में या परिप्रेक्ष्य में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं करा है। इनके बारे में हम एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट देख सकते हैं। 261 में कलिंग का युद्ध हुआ, 259 में उन्होंने बौद्ध गया की यात्रा करी, 249 में अशोक ने लुम्बिन, जो कपिलवस्तु के नाम बोला जाता है, जो प्रेजेंट में नेपाल है, इसकी यात्रा करी थी। इसके बाद 200 बीसी में भारत में मियांडर का अटैक हुआ, 90 बीसी में शको ने आक्रमण करा, 455 एडी में हुण का प्रथम अटैक हुआ था भारत में, और 495 में एडी में इनका दूसरा अटैक हुआ था, हुण आक्रमण तृतीय। भारत के इतिहास में मुख्य युद्ध थे